दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 8 है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग पिछले पार्ट्स देख लें, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी। अदरवाइज आपको कहानी कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो चलिए पार्ट 8 की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो। हाय। हाय। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ। मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। अच्छा, और बात हुई हस्बैंड से? हाँ, हुई थी सुबह में। अच्छा, कितना घंटा बात करती हो अभी उससे? घंटा? हाँ मतलब बात तो करती होगी ना। अरे मिनट में पूछो तो मैं बताऊंगी, घंटा थोड़ी ना बात होती है। मिनट मिनट जुड़ के ही घंटा होता है, ठीक है। हाँ तो क्या दिन भर थोड़ी ना कोई लगा रहता है, थोड़ी बहुत हो जाती है। वही तो पूछ रहा हूँ कि कितना टाइम बात होता है। मॉर्निंग में एक बार हो जाती है, और अगर कभी कहीं जाना होना रहता है तो कॉल वॉल कर देते हैं, या फिर शाम फिर नाइट में होती है। अच्छा। मुझे खुद ही नहीं ज़्यादा बात करना पसंद है, क्या दिन भर फोन में लगे रहो। अच्छा, और आज तुमने कॉल कर दिया। क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, मुझे तो हमेशा से इंतजार रहता था। चलो, आज वो इंतजार भी खत्म हो गया फाइनली। अच्छा, तो ये बात है। हम्म। हाँ मैंने कॉल कर दिया क्योंकि मैं फ्री बैठा था, तो मैंने सोचा चलो कॉल करता हूँ, कर दिया। अच्छी बात है, कभी कभी याद कर भी दिया करो। कर तो लिया अभी याद। हाँ वो तो मैं जान ही रही हूँ। और बताओ, क्या सोचा? क्या क्या सोचा? मैंने तुमसे कुछ मांगा था ना। क्या मांगा था तुमने? कुछ कहा था, भूल गए? क्या कहा था? अच्छा, शादी में आने को। हाँ। बोला तो था नहीं आ सकता। मतलब श्योर है नहीं आ सकते? देखो यार, तुम ना इस चीज के लिए मुझे ना फोर्स मत करो, ठीक है। तुम्हें मुझे देखना है तो तुम बताओ, मैं फोटो से भेज दूंगा अपनी, ठीक है। मुझे देखना है, पर सामने से देखना है, फोटो नहीं चाहिए मुझे। फोटो चाहिए होती ना तो मैं कब का मांग चुकी होती। और मुझे फोटो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फोटो नहीं देखना है मुझे। अगर आ सकते हो तो आ जाना। पता नहीं आ पाऊंगा कि नहीं, मैं कंफर्म नहीं बता सकता। ऐसा तो है नहीं कि बंदूक की नोक पे तुमको रखी हूँ, कह रही हूँ नहीं तुम्हें आ जाना है, आ जाना है। बोला तो कंफर्म नहीं हूँ आऊंगा कि नहीं। तुम्हारा मन क्या कहता है? मेरा मन जो कहता है, मैं मन की बात नहीं सुनता। अच्छा, दिमाग की बात सुनते हो? किसी की बात नहीं सुनता मैं। देखो, इंसान या तो दिल की सुनता है या दिमाग की सुनता है। देखो, मैं भी कंफर्म नहीं बता सकता कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। पर अभी तुम्हारी शादी को लेट है ना, तो मैं शादी से पहले तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इंसान की बातों से पता चल जाता है ना उसका मन है या नहीं है। तुमने तो डायरेक्टली सीधे मेरे पूछते ही तुमने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आ सकता। यानी कि तुम्हारा आने का खुद ही मन नहीं है, यानी तुम खुद ही नहीं मिलना चाहते। बात मन की नहीं है, ठीक है। कई हम्म। बार इंसान की मन ना, जो चीजें चाहता है वो मिलता नहीं है। तो हमेशा ना इसके बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए कि मेरा मन क्या चाहता है। मेरा मन चाहता ना कि मैं आगरा का राजा बन जाऊं, बन जाऊंगा क्या? क्या ताजमहल मेरे नाम हो जाएगा? नहीं। तो बस मन के चाहने से कुछ नहीं होता। कुछ चीजें सिचुएशंस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करेगा। अरे यार तुम, मन करेगा ये सब क्यों कर रही हो बार बार? तो और क्या बोलूं, तुम ही तो कहे कि जब शादी की डेट करीब आएगी तो मैं बताऊंगा, तो फिर बताना, और क्या। अब मैं फोर्स तो नहीं कर सकती ना। हाँ नहीं कर सकती फोर्स, क्योंकि क्यों करोगे फोर्स तुम मुझे? हाँ, होती ही कौन हूँ। तुम हर बात का अलग मीनिंग निकाल रही हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, समझते हो ना? तो होने दो ना। मेरे ना आने से क्या तुम शादी नहीं करोगी? बोलो, अगर ऐसा है तो फिर मैं आऊंगा। ऐसी तो बात नहीं है कि अगर तुम नहीं आए तो शादी नहीं होगी।
ये तुम भी अच्छे से जानते हो। चलो कोई नहीं, मेरा जो मन था मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, आगे तुम्हारी मर्जी। बस यही था कि हाँ, लास्ट बार मैं देखना चाहती थी कि मैंने जिसको पसंद किया था उसको मैं सामने से मिलना चाहती थी और मिलवाना भी चाहती थी। बस इसी वजह से तुमसे कहा, और कोई इरादा नहीं था मेरा। मैंने तुमसे कह दिया है जब तुम्हारी शादी करीब आएगी तो मैं बता दूंगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं बता सकता। सॉरी। ओके। और इस तरीके की जिद ना बच्चे करते हैं, और तुम बच्ची नहीं हो। मैंने जिद नहीं की है, मैंने बस अपनी बातें बताई हैं। इसको जिद करना नहीं कहते हैं। यार क्या करोगी तुम मुझे देख के? सॉरी, मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज मांग ली थी ना। ठीक है, नहीं देख सकते मना कर दो, नहीं देखना मुझे। यार तुम शादी किसी और से कर रही हो, तुम मुझे देख के क्या करोगी? कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि इंसान उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकता है, बस समझ सकता है। लेकिन आज शायद तुम नहीं समझ पा रहे हो मेरी सिचुएशन। बस बात खत्म। और मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। ठीक है, मैं आऊंगा। ओके। नहीं, मत आना। अभी तुमने बोला ना कि हो गया तुम ना? क्या करोगी। देखी, देख रही हो कितना ईगो आ रहा है तुम्हारे बीच। जब मैं बोल रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, तब करण तुम नहीं आओगे, कितनी रिक्वेस्ट करी थी। और अब जब मैं कह रहा हूं कि मैं आऊंगा, तो तुम्हें नहीं चाहिए मैं। मैंने अच्छे से पूछा था, मैं कोई तुमको थोप नहीं रही अरे थी, तो मैं अच्छे से लेकिन ही तुम। आऊंगा, मैं आऊंगा। ओके। ठीक है, खुद की मर्जी से आना, लेकिन स्माइल करोगी तो आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा मैं। जब आ जाना तो स्माइल करता हुआ चेहरा भी मिल जाएगा। ठीक है। और वहां पे जाकर अगर मुझे एक बार भी इस बात का रियलाइज हुआ कि उस जगह पे मेरी कोई अहमियत नहीं है, तो मैं वहां से तुरंत लौट जाऊंगा। मंजूर है ना? बिल्कुल। क्योंकि जहां करण की अहमियत नहीं होती ना, करण वहां एक पल नहीं रुकता। देखेंगे, देखेंगे, क्या कोशिश तो करेंगे पूरी। कोशिश क्या करोगी? मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं, और अगर तुम मुझ पे ध्यान ही नहीं दोगी, मेरी कोई अहमियत ही नहीं होगी, तुम अपने काम में, अपने मेकअप पे व्यस्त रहोगी, और मैं क्या करूंगा? तुम्हारे अलावा किसी को जानता हूं क्या मैं वहां पे? तुम नहीं जानते, पर मैं कुछ लोगों को बता दूंगी ना। अब ये तो है नहीं कि मैं वहाँ स्टेज पे रहूंगी तो मैं तुम्हारे पास बार बार आ सकती हूँ। हेलो, मैं इतना पागल भी नहीं हूं कि मैं तुमसे ये कहूंगा। हम्म। मैं क्या कहना चाहता हूं तुम ये समझती हो, फिर भी तुम कह रही हो। देखो, शायद तुम्हें अभी ये भी लग रहा होगा कि यार करण मुझसे बहुत रूड बात कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैं रूड बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली तुम उस काम के लिए मुझे मजबूर करी हो जिस काम का कोई अंजाम ही ना हो। ठीक है, तुमने बोल दिया ना कि मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं कहती, मैं अपनी सारी बातें वापस लेती हूँ। तुम ये सोचो कि एक बुरा सपना आया था और चला गया। यार तुम हर बातों का ना अलग मीनिंग मत निकाला करो, ठीक है? अगर गलत नजरिए से देखोगी ना तो मैं गलत ही लगूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा। तुम सब कुछ समझते हुए भी ऐसी बात कर रही हो। ओके फाइन, रिलैक्स। चलो मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ, तुम भी रिलैक्स हो जाओ। ओके, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी शादी में। ओके। ओके। स्वागत की तैयारी करना, दूल्हे से ज्यादा खूबसूरत मैं ही लगूंगा। बिल्कुल, इंतजार रहेगा। अच्छा, हम्म। चलो अब एक प्यारा सा स्माइल कर दो। वो तो तभी मिलेगी जब सामने आओगे। अरे अभी भी कर दो। और हाँ, एक चीज तो बताना भूल गया, क्या। पेट्रोल का खर्चा दे देना यार। बिल्कुल दे दूंगी, तुम्हारे आने जाने का पूरा खर्चा दे दूंगी। हाँ दे देना, क्योंकि अभी बहुत महंगाई चल रही है यार, पेट्रोल का दाम बहुत महंगा है। नहीं कहते फिर भी देती। अच्छा, हम्म। मतलब यही एक्सपेक्टेशंस था ना मुझसे। नहीं, मैं अपनी तरफ से देती ना। चलो, मतलब यही सोच के रखी थी कि अगर करण आएगा तो उसे पेट्रोल का खर्चा दे दूंगी मैं, है ना? और भी बहुत कुछ मिलता। क्या दोगी?
अगर हर चीज बता ही दूंगी तो सरप्राइज क्या रहेगा? अच्छा जी, हाँ, ये तुम्हारे हस्बैंड को बुरा ना लग जाए। मेरी उनसे बात हो गई है। क्या कि करण को मैं कुछ देने वाली हूँ? हाँ, उन्होंने ही बताया क्या देना है। अच्छा, उसने ही बताया। हम्म। चलो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है फिर, मैं अभी रखती हूँ। कहीं जा रही हो? हाँ, थोड़ा काम है, बाहर जाना है मार्केट। ठीक है भाई। ओके, बाय।